अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। पंजाब यूनिवर्सिटी BA BSc के ऑनलाइन इम्तहानात का सिलसिला जारी है। ये इम्तहानात 5 अगस्त 2020 को शुरू हो चुके हैं और अब तक हज़ारों तलबा व तालिबात इस ऑनलाइन इम्तहान का हिस्सा बन चुके हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी गाइडेंस के लिए, आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर कामरान आबिद मौजूद हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और ऑनलाइन इम्तहानात के सिलसिले में जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कमेटी तश्कील दी है, आप उसको भी हेड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे तलबा व तालिबात के लिए। मैं आपसे तलबा के सवालात बराह रास्त पूछना चाह रहा हूँ बग़ैर किसी मज़ीद वक्त ज़ाया किए कि पेपर तो स्टार्ट हो चुके हैं 5 अगस्त से, लेकिन अभी तक तलबा तालिबात को ईमेल ना मिलने का मसला दरपेश है। बहुत सारे तलबा तालिबात सोशल मीडिया के ज़रिए टेलीफोनिकली हमें अप्रोच कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक ईमेल नहीं मिली। तो अब आज 5वां दिन है इम्तहान को शुरू हुए, क्या ऐसे तलबा तालिबात के लिए कोई पॉसिबिलिटी है कि वो अभी भी इम्तहान का हिस्सा बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हमने कमेटी के लेवल पे कंट्रोलर इम्तहानात की जो टीम है उन्होंने अपने लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने भरपूर कोशिश की है कि तमाम तलबा जो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे हम उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। कुछ जो स्टूडेंट्स ने अपना डेटा इनपुट किया उसमें मल्टीपल वजूहात थी कि बच्चे जो उनसे हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों की ईमेल एड्रेसेस दे दिए, किसी का अपना ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता था। तो प्रैक्टिकली वी एंडेड अप कि एक ईमेल अकाउंट के ऊपर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो सी थी वो रजिस्टर हो गई, या एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर बच्चों ने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस ऐड कर दिए। तो वाइल वी आर एट डिस्टेंस, तो हमारे लिए इस चीज़ को असेस करना बहुत मुश्किल था कि इन तमाम जो मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस आ रहे हैं इनमें से ईमेल एड्रेस कौन सा वैलिड है और कौन सा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लिए ये वैलिड होगा, वाइस वर्सा। तो हम जो कुछ कर सकते थे उस लिहाज से हमने भरपूर तरीके से इस चीज़ों को अपने सिस्टम में डेटाबेस पे इंटेलिजेंट टेक्निक्स अप्लाई की और स्टूडेंट्स को अप्रोच किया। बहरहाल इश्यूज़ अभी भी हैं और इसके लिए हमने कल से एक सिस्टम डिवाइस किया हुआ है कि बच्चे जिनको अभी तक ईमेल एड्रेस नहीं मिला, जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस फीड भी नहीं किया था, उनके पास यूज़र नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो वो अपनी रोल नंबर स्लिप विच वी बिलीव के हर स्टूडेंट के पास है, तो उस रोल नंबर स्लिप से अपने सेंटर का नंबर देख सकते हैं और वही उनके प्रॉक्टर का नंबर है। लाइक जिस तरह लिखा है लाहौर 119, तो प्रॉक्टर नंबर भी 119 है। तो हमने जो ईमेल एड्रेसेस बनाए हुए हैं वो जेनेरिक हैं, proctor119.exams@pu.edu.pk। और इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम का प्रॉक्टर जो सा है वो प्रॉक्टर 22 है तो उसका लाहौर सेंटर भी 22 है, तो उसका ईमेल एड्रेस उसके प्रॉक्टर का है proctor22.exams@pu.edu.pk। तो ऐसे बच्चे जिनको अभी तक ईमेल्स नहीं मिली और वो इंटरेस्टेड हैं कि वो इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इमीडिएट नेक्स्ट जो उनका पेपर है उसके रेफरेंस से अपने प्रॉक्टर को ईमेल कर दें। वो प्रॉक्टर उनको रिप्लाई कर देगा कि आप मेरे पास लैंड कर सकते हैं, मेरा इनविटेशन लिंक ये है, और यूज़र नेम पासवर्ड भी आपको भिजवा देगा। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि मैसेज जो उनसे हैं वो ट्रीट हो सकते हैं। अच्छा, चलते चलते ये भी ज़रा वजाहत करते चले जाएं कि बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उनका प्रॉक्टर नंबर कौन सा है? क्या ये डेट शीट के ऊपर लिखा हुआ है? ये डेट शीट जब बच्चे देखेंगे, मैंने आपसे पहले कहा कि वी बिलीव के डेट शीट इज़ विद एवरी स्टूडेंट। आई मीन रोल नंबर स्लिप। डेट शीट इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो सी है बेसिकली, उसके ऊपर उनका प्रॉक्टर नंबर वेरी एंडिंग पॉइंट जो है, अगर आप देखें रोल नंबर स्लिप को, तो उसके ऊपर बोल्ड में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें सबसे आखिरी नंबर प्रॉक्टर नंबर है। तो उस प्रॉक्टर नंबर का मतलब है proctor22.exams@pu.edu.pk। सो उस पर वो मेल कर दें, पैनिक मत क्रिएट करें, एक ही दफ़ा आपको मेल करनी है, इसके बाद प्रॉक्टर बाकी एक्टिविटी करके आपका ईमेल एड्रेस सिस्टम में फीड करवा देगा। सो एक दफ़ा जब आपने कर लिया, फिर आपको उम्मीद है कि हर पेपर के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। हम डेली बेसिस के ऊपर अपना डेटाबेस अपडेट भी कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें एक और जो प्रॉब्लम तलबा को पेश आ रही है वो ये है कि वो इंतज़ार करते रहते हैं
मसलन उनका सुबह पेपर है तो वो सारी रात इंतज़ार करते रहेंगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको ईमेल आएगी। इसी तरह अगर सुबह पेपर है तो पेपर शुरू होने से पहले भी वो इंतज़ार करते रहते हैं और उनको दोहरी अज़ियत का सामना करना पड़ता है बाज़ औक़ात कि एक तरफ वो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसकी टेंशन है, दूसरी तरफ उनको मेल नहीं आ रही, बार बार वो ये सवाल पूछते हैं कि अभी तक हमें मेल नहीं आई, अभी तक हमें मेल नहीं आई। तो इस चीज़ का क्या सलूशन है आपके पास कि उनको एक तरह से ज़हनी सेटिस्फेक्शन हो कि एक ख़ास टाइम में उनको ईमेल मिल जाएगी? देखें जी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि प्रॉक्टर जब एक दिन के एग्ज़ाम्स ख़त्म कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे के जो उनके स्केड्यूल्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको तकरीबन 6:30 से 7 बजे के दरमियान शाम वो तमाम ईमेल सेंड करके जाते हैं। सो प्रैक्टिकली बच्चों तक वो तमाम ईमेल्स एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद पहुँच जानी चाहिए। अगर उनको ईमेल नहीं आ रही तो फिर उनका प्रॉक्टर से रब्ता करना बनता है कि आज हमें ईमेल आ जानी चाहिए थी जो नहीं आई है, तो उस लिहाज से प्रॉक्टर उनको प्रॉपरली रिप्लाई कर सकेगा। बट अगेन मैं कहूँगा कि बच्चे पैनिक क्रिएट ना करें। आपको मल्टीपल प्रॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपका प्रॉक्टर ही एंटरटेन करेगा जो आपको रोल नंबर स्लिप से मिल जाएगा, और ये एक्टिविटी भी सिर्फ आपको एक दफ़ा परफॉर्म करनी पड़ेगी, ना कि हर सब्जेक्ट के वक्त। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम डिवाइस किया है जो आई बिलीव के कल सुबह से ऑपरेशनल हो जाएगा। वो है कि हम वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके ईमेल एड्रेसेस हमारे डेटाबेस में नहीं हैं उनके लिए हम उनकी ईमेल की अपडेशन या कंफर्मेशन के लिए एक पोर्टल ओपन कर रहे हैं जिसमें बच्चे उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को फीड करके ही एंटर हो सकेंगे, जिसमें आपका CNSE है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका रोल नंबर है। सो जिसके पास ये वैल्यूज़ होंगी वही सिस्टम में इन हो सकेंगे। अगर उनका ईमेल एड्रेस पहले से मौजूद है हमारे पास तो वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या यही ईमेल एड्रेस है। तो और अगर जनरल केसेस में वो ईमेल एड्रेस ख़राब होगा, वो वर्किंग नहीं होगा, जिस वजह से उन्हें ईमेल नहीं मिल रही, तो वो उसे इन केस अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि जिस पोर्टल का आप जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ उन तलबा तालिबात के लिए होगा जिनको अभी तक ईमेल का इशू आ रहा है या ईमेल नहीं मिली, या सबके लिए होगा? देखें, जिन बच्चों को हमारी तरफ से ईमेल्स जा रही हैं उन्होंने मॉक एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर लिए हैं और उनको किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं है, वो हमारे सिस्टम में डेटा मौजूद है, उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये पोर्टल ओपन नहीं कर रहे। और मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा उन तमाम बच्चों को कि वो किसी भी सूरत ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें। अगर वो करेंगे तो उनको पेपर में मसाइल का सामना होगा, लेकिन हमने सिस्टम इतना रोबस्ट बनाया है कि वो अगर इस प्रोसेस में आके अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहें तो वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब जिन पेपर्स में जिन तलबा तालिबात के पेपर स्मूथली चल रहे हैं, उनकी आईडी भी यूनिवर्सिटी के पास है और उनका पासवर्ड भी ठीक है, इसके बावजूद वो बार बार पूछते हैं कि उनको भी अपनी आईडी तब्दील करने की ज़रूरत है, अपना पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत है। देखें, जिन बच्चों का ईमेल एड्रेस सेटल्ड है, सारे प्रोसीजर सेटल्ड हैं, वो एग्ज़ाम के प्रोसेस में हैं, मॉक एग्ज़ाम दे चुके हैं, अपने रेगुलर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन्हें कतन अभी किसी भी किस्म की सेटिंग के साथ इंटरफेयर करने की मैं सजेशन नहीं दूंगा। वो अपने जो एग्ज़ाम सेटल्स हैं, जो उनके यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं, उनको ट्रबल करके अपने आप को फ्यूचर में ट्रबल ही करेंगे। मैं तो उन्हें एडवाइस नहीं करूँगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, बच्चों ने प्रॉक्टर्स को ईमेल करनी है, मे भी एक दिन में किसी प्रॉक्टर के पास 2 या 3 ऐसी ईमेल्स आएँ, क्योंकि जनरली डेटा इज़ क्लासिफाइड ना हो। तो बच्चे अपनी ईमेल जब करना चाहें तो उसके सब्जेक्ट में कैटेगोरिकली लिखें प्रॉक्टर नंबर, आगे प्रॉक्टर का नंबर लिखें, उसके बाद बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और अपना रोल नंबर लिखें और पेपर का डेट एंड टाइम लिखें। आप प्रॉक्टर नंबर उसी को टच करें जो आपके रेलेवेंट है। अगर आपके रेलेवेंट कोई नहीं है तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो मेरा ख़्याल है बच्चे पढ़े लिखे हैं, BA BSc सच अ रीज़नेबल क्वालिफ़िकेशन लेवल, वो समझ सकते हैं। तो अपने सिर्फ उस प्रॉक्टर के साथ आप रब्ता करें जो आपका वैलिड प्रॉक्टर है इमीडिएट नेक्स्ट पेपर के लिए। डोंट गो फॉर दिस पैनिक सिचुएशन एवरी टाइम। यू विल सी योरसेल्फ कि नेक्स्ट पेपर से पहले आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगी। ये एंट्री सिर्फ आपको एक दफ़ा करवाना मकसूद है। ये बता दीजिए, जब प्रॉक्टर अलॉट हुए हैं स्टूडेंट्स को, ये पूरे एग्ज़ाम में एक ही प्रॉक्टर रहेगा जो उनकी डेट अपना रोल नंबर स्लिप पर लिखा है, या ये भी बदलते रहेंगे बार बार? देखें, ये बच्चे अगर आप अपने रोल नंबर देखेंगे, आपके जो रोल नंबर स्लिप है उसके अंदर हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट प्रॉक्टर है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक स्टूडेंट एक प्रॉक्टर के पास मल्टीपल टाइम्स चला जाए, बट जनरली एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉक्टर है, ना कि एक स्टूडेंट के लिए एक प्रॉक्टर है।
तो उन्हें हर दफ़ा अपने नए प्रॉक्टर से ईमेल की इनविटेशन आएगी जहाँ पे उन्हें जाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि ये चूँकि पहला तजर्बा था ऑनलाइन इम्तिहान का और इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी तकनीकी वजह की बुनियाद पर पहला पेपर नहीं दे सके और इसमें ना उनका फ़ाल्ट है ना यूनिवर्सिटी का फ़ाल्ट है। इसमें ऐसे तलबा को क्या दोबारा कोई ऑनलाइन इम्तिहान देने का मौका दिया जा सकता है? देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी ने रईस जामिया की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक हमने हर सूरत बच्चों को फैसिलिटेट किया है, लेकिन मैं आपके इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, टेक्नोलॉजी है, एक चीज़ किसी स्पेसिफ़िक वक्त के ऊपर ऑपरेशनल नहीं थी, तो बच्चे इन मसाइल का सामना कर सकते हैं। इसके लिए हम रियल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और क्योंकि पॉलिसी डिसीजन है तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो डिसीजन है वो समवेयर इन द मिडल और टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द एग्ज़ाम्स हम कुछ अनाउंस कर सकेंगे। बट दिस वन थिंग आई कैन क्लैरिफाई कि वाइस चांसलर इज़ वेरी comfortable, very generous person, so he will certainly look for something very positive for the students. अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, इम्तिहान तो ख़त्म हो जाएंगे सितंबर के पहले हफ्ते में, तो इसका रिज़ल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा? देखें, रिज़ल्ट जो सा है प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब बच्चा पेपर दे के चला जाता है, और बल्कि इसके साथ मैं एक और एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अपने आखिरी 2-3 जो मिनट हैं उसमें पेपर सबमिट ज़रूर करें। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पेपर अपने सबमिट नहीं कर रहे और अनफॉर्चुनेटली उनका रिज़ल्ट पॉपुलेट नहीं हो रहा। जब आप अपना रिज़ल्ट सबमिट करते हैं तो रियल टाइम में आपका रिज़ल्ट जनरेट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आपने सिर्फ MCQs को अटैम्प्ट किया है। कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिस तरह उर्दू का है, जिस तरह इंग्लिश का है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसे लिखना है, कोई लेटर लिखना है, समथिंग लाइक, वो एक डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर किस्म की एक चॉइस है। वो आपके एग्ज़ामिनर ने उसको चेक करना है। उसमें मेरा ज़ाती ख़्याल है कि जो उस प्रोसेस को चेक करने में जो वक्त दरकार है उतना ही वक्त हमें चाहिए जितना रिज़ल्ट को अनाउंस करने में। तो वो जो 2 महीने या 1.5 माह लगता था, शायद ये 10 दिन या 15 दिन में इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो सकेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तलबा और तालिबात, आप मज़ीद अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी की जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो मुतलका बॉडीज़ हैं, जो मुतलका अफराद इस मकसद के लिए अपॉइंट किए यूनिवर्सिटी ने, हम उनसे सवालात पूछ कर, उनके जवाबात पूछ कर आप तक शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।